इस समय देखा जाए तो ट्रंप की पूरी दुनिया में नाक कट गई है और इस बात को लेकर पूरी दुनिया के लीडर ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार आए दिन वो ये बयान देते आ रहे थे कि हम तो सीज फायर करवा देंगे इजराइल और गाजा के बीच, लेकिन इसका हुआ उल्टा और इजराइल मानने वाला नहीं इस बात को कि हाँ सीज फायर हो जाए, क्योंकि उसे चाहिए गाजा। बहुत कुछ चल रहा इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और कैसे ट्रंप अपनी राजनीति से लेकर अपनी रणनीति तक फैल हो गए ये जानते हैं। देखो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो खबर सामने आ रही है, हमास को मिली डेडलाइन से पहले ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहे नेतन्याहू, फिर बरसाए गाजा पर बम। मतलब अब इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की बात तक नहीं मान रहे और ना सीज फायर के लिए वो तैयार हैं। तो देखो कहा जाए तो गाजा में ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बावजूद इजराइल हमले जारी हैं और ट्रंप आए दिन कहते आ रहे थे कि हाँ मान जाओ, लेकिन मानने वाले तो नहीं है नेतन्याहू। देखो बच्चों समेत 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, युद्ध विराम लागू होने और कैदियों की अदला बदली की तैयारी चल रही है। तो देखो गाजा में सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की शांति प्रस्ताव के बावजूद इजराइल ने जोरदार हमले जारी रखे। शनिवार 4 अक्टूबर को इजराइल हवाई हमलों में से कम 70 फिलिस्तीनियों की जानें चली गईं, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की उम्र 2 महीने से 8 साल के बीच बताई गई है, जो बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर कहा कि हमास ने कुछ शर्तें मान ली हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से बमबारी रोक दी जानी चाहिए। हालांकि अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक तौर पर 45 लोगों की जानें गई हैं, ये पुष्टि हुई है। हाल ही के हफ्तों में इजराइल की आक्रामकता के कारण गाजा की लगभग 10 लाख की आबादी प्रभावित हुई है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। इन इलाकों में हुए हमले तोबा में एक रिहायशी इमारत पर विशेष रूप से हमला हुआ, जिसमें कम से कम 18 लोगों की जानें गईं। दक्षिणी गाजा के अल मवासी कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 2 बच्चों की जान गई और 8 लोग घायल हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि हमास बंधकों को जल्दी रिहा नहीं करता तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल ने गाजा से अपनी सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है, जो दोहराई दी इन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मध्यस्थता को लेकर। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हमास समझौते को स्वीकार करेगा, युद्ध विराम लागू होगा और बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। हमास ने कहा कि बंधकों के बदले इजराइल को 2000 फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहा करना होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे। 67,000 से अधिक हो चुकी है मरने वालों की संख्या, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है और किसी भी युद्ध में ये संख्या ज्यादा होने से ये दर्शाती है कि कितना भयानक मंजर हो जहां ये युद्ध हो रहा है। 2 साल से जारी संघर्ष में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 67,000 से अधिक हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मृतकों की लिस्ट में 700 से अधिक नए नाम जोड़े गए हैं और आंकड़ों का सत्यापन हो चुका है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने और बचे हुए सभी बंधकों को लौटाने की योजना के पहले चरण की तैयारी कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि सेना अब आक्रामक रूप से हमला नहीं करेगी। वैसे आप इस बारे में क्या कहोगे? क्या वास्तव में ये युद्ध रुक जाना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।